जय मसीह की। वचन की पुकार, मनुष्य जीवन फलवंत हो, एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं इब्रानियों के नाम पत्री 13 अध्याय 20 वचन में पौलुस ने परमेश्वर को और यीशु को इस तरह से प्रकट किया है। हम वचन से देखते हैं। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, यहाँ पर शांतिदाता परमेश्वर परमेश्वर को एक शांति के दाता के रूप में व्यक्त किया है, जो शांति का भंडार है। दुनिया में अशांति है, मनुष्य जीवन में अशांति है और अशांति के बहुत सारे कारण हैं। बीमारी के कारण, दुख के कारण और कई शैतानिक सताव के कारण, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के कारण मनुष्य के जीवन में जो अशांति हुई है, उसको सिर्फ एक ही व्यक्तित्व परमेश्वर ही शांति ला सकता है। परमेश्वर समय समय पर नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा और कई उसके दासों के द्वारा उसने अपने वचन का प्रकटीकरण किया, लेकिन अंत में वो अपने पुत्र के द्वारा बोला। वो स्वयं एक पवित्र कोख से, पवित्र आत्मा से गर्भ धारण होकर के वो एक मनुष्य व्यक्तित्व में आए और उसने अशांति से भरे हुए मनुष्य को शांति देने का प्रयास किया, वचन से, चंगाई से और मृतकों में से जिलाने के द्वारा और दुख से छुड़ाने के द्वारा, कोड़ियों को चंगा करने के द्वारा शांति पहुंचाने का कार्य यीशु ने उठाया मध्य युग में। उससे पहले परमेश्वर शांति बहा रहे थे वचन के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, लेकिन यहाँ पर पौलुस परमेश्वर को शांतिदाता के रूप में प्रकट करते हैं। और वो जो हमारे यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, और वो शांतिदाता परमेश्वर ने यीशु के साथ क्या किया। यीशु जब आए तो वो भेड़ों के महान रखवाले हो गए। जब वो वचन सुनाते थे, जो लोग जीवन बदलते थे, वो भेड़े बन जाती थी। जो इन लोगों के पास चंगाया जाती थी, परमेश्वर का तरस उन तक पहुंचता था, उसकी शांति मसीह के थ्रू लोगों तक पहुंचती थी। और इसीलिए यीशु को ऐसे व्यक्तित्व में पौलुस देखते हैं कि वो भेड़ों का महान रखवाला हुआ। आज तक भेड़ों के रखवाले या चरवाहे सही तरह से चरवाहापन नहीं कर पाते, लेकिन यीशु ने अपना चरवाहापन एक भयंकर तरीके से किया और अपनी भेड़ों को संभाला वचन के द्वारा, अच्छा वचन रूपी पानी पिलाने के द्वारा और अच्छा खाना खिलाने के द्वारा और अच्छी छायाओं में बैठाने के द्वारा अपने मनुष्य रूपी भेड़ों को परमेश्वर ने अच्छे से, यीशु ने परवरिश करने का प्रयास किया। इसीलिए पौलुस यीशु को हम भेड़ों का महान रखवाला के रूप में वो प्रदर्शित करते हैं। और सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिला कर ले आया। और ये यीशु महान चरवाहापन करते 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 अंत में जब मर गए, वो खुद कई लोगों को मरे हुए में से जिलाया, कई मृतकों को जिलाया, लेकिन जब वो स्वयं मर गए तो यहाँ पर बताते हैं उसको किसने जिलाया। शांतिदाता परमेश्वर ने हमारे महान रखवाला यीशु को सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाया। लहू का ऐसा गुण है, उस लहू में सनातन वाचा जुड़ी हुई है। इस लहू में जो यीशु क्रूस के ऊपर मरे, उनका सारा लहू बहा दिया गया 39 कोड़े के द्वारा और हाथ और पाँव में कीले के द्वारा, छाती में भाला खाने के द्वारा, सिर के ऊपर कांटों का मुकुट पहनने के द्वारा सारा लहू बह चुका था, निकल चुका था और पानी भी निकल गया था। जब ऐसा लाश बनी यीशु के शरीर को, जब मृतकों में से मृतक अवस्था में दफना देने के बाद तीसरे दिन यही वाचा का लहू, बाइबल बोलती है सनातन वाचा के लहू के गुण, इस दोबारा यीशु को जीवित करने के लिए, कब्र में से निकालने के लिए जो लहू कार्य किया, वो है सनातन वाचा का लहू का गुण। एक बार हम देखते हैं सनातन वाचा के लहू के गुण से, इस लहू में जो दोबारा यीशु के शरीर में प्रवेश हुआ, वो लहू, उसमें कुछ कमी नहीं, वो परिपूर्ण है, वो सदा काल की जिंदगी देने वाला है। और वो ही लहू से हम परिवर्तन होकर के ऊपर मसीह के पास में या स्वर्ग दुनिया में दूतों की संगति में हम जाने वाले हैं। उस लहू से क्या क्या मृतकों में से जिलाकर ले आया शांतिदाता परमेश्वर, भेड़ों की रखवाली अच्छा करने वाला यीशु को
एक भी आज्ञा न तोड़ने वाला यीशु को, मृतकों में से जिलाने वाले यीशु को यीशु नहीं चाहते थे। उनको डर लगता था। गतसमनी बारी में वो प्रार्थना में उनका पसीना जब खून बना, उनका आंसू जब वो डरावने हुए, स्वर्गदूत आकर के सेवा सत्कार करने लगे, यीशु ने कई बार प्रार्थना किया है, पिता अगर हो सकता है तो ये कटोरा टाल दे। मतलब एक बड़ा डरे हुए अवस्था में गतसमनी बारी में यीशु की प्रार्थनाएं को हम देखते हैं। लेकिन यीशु का मरना तय था, क्योंकि हमें पाप से छुटकारा होने के लिए एक पवित्र बलिदान होना बहुत जरूरी था। लेकिन परमेश्वर अपनी शांति के अधीन अपने चरवाहापन करने वाले महान यीशु को, महान चरवाहा को, भेड़ों का अच्छा चरवाहापन करते, ऐसा करके सनातन वाचा के लहू के गुण से मृतकों में से जिलाने का परमेश्वर के पास योजना थी। और वो यीशु को तीसरे दिन मृतकों में से जिला भी लिया। और आज भी यीशु जीवित है, और कई प्रमाण से यीशु जीवित है, ऐसा उनके शिष्यों में चार सुसमाचार प्रकट करते हैं। और प्रेरितों के कार्य में यीशु कितने दिन तक रहे और कब कैसे गए, ऐसा हम बाइबल में देखते हैं। हालांकि यही सनातन वाचा का लहू का गुण हम मनुष्य के लिए था। जैसे यीशु जिंदा हुए, वैसे हमारे इस नश्वर शरीर को, नश्वर बीमारी को, दुख और संकट को मसीह इसी वाचा के लहू के गुण से हमें छुटकारा देने का परमेश्वर के पास योजना है। और अभी यीशु भी जीवित होकर के पिता के पास में है। हमें वही तो प्राण फूकना चाहते हैं, वही सामर्थ्य देना चाहते हैं। वही एक 3 दिन के बाद कब्र में से निकलना एक भयंकर बात है। आज तो कई समय से कब्रें बंद है, उसमें भी वही सामर्थ्य उतर करके उनको भी जीवित करने का एक बड़ा जिम्मेदारी परमेश्वर का पुत्र यीशु ने अपने पिता के द्वारा पाया है। तो आज हम मिल करके उस वचन के द्वारा, इब्रानियों 13 उसका 20वां वचन के द्वारा हम आशीष प्राप्त करें, और उस सनातन वाचा के लहू के गुण को हमारे अंदर आने दें, ताकि हमारे मरे हुए काम, मरी हुई बीमारियां और दुख और संकट और क्लेश और महाक्लेश में हम उससे सामर्थ प्राप्त करें, क्योंकि यही सामर्थ देने में धन्य परमेश्वर है। हालेलुया। एक और बार मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर शांतिदाता है। उसने अपने पुत्र को के साथ ये वाचा प्रकट किया और उसको जिला लिया। और आज परमेश्वर हमें जिलाने के बारे में सोच रहे हैं। हमें एक एवरलास्टिंग लाइफ, न खत्म होने वाला जीवन देने के बारे में सोच रहे हैं। खत्म हो जाने वाले जीवन में हमें इन चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें तैयार होना है। हमें वचन पढ़ना है, हमें दुख उठाना है, अपना क्रूस उठाना है और मसीह के वचनों से भर जाना है। अंत के समय में बाइबल बोलती है पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भरी जाएगी। आज कई सारे भक्त लोग, प्रचारक लोग, प्रभु के दास लोग परमेश्वर के वचन को तरह तरह से प्रकट करते हैं। आज हम अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर की आत्मा को, उसके वचन को और यीशु को कार्य करने दें, और आज के वचन के द्वारा हम आशीष प्राप्त करें, हम फलवंत होने की कोशिश करें। प्रियो, गुणों से भरा हुआ लहू है हमारे अंदर। प्रभु के इस लहू को कार्य करने दें। वो चंगाइयां रिलीज करता है। वो एक नश्वर को, 3 दिन से सड़ा हुआ शरीर को भी फलवंत दे सकता है। वाचा हमें दी हुई है और लहू यीशु ने बहा दिया है। ये दोनों मिल गए हैं और हमें जिलाने के लिए एक बड़ा पावर के साथ में, एक बड़े सामर्थ के साथ में हमें जिलाना चाहते हैं। लेकिन वही लोग जीने पाएंगे, वही लोग मसीह के उस आशीष को प्राप्त करने पाएंगे जो वचन सुनते हैं, मानते हैं और फलवंत हो जाते हैं। प्रियो, हम आज प्रार्थना करें, प्रभु उस तेरे दायरे में, तेरी योजना में हमें शामिल करना। हमें तेरे लहू से, जो कलवरी बलिदान के ऊपर बहाया, उससे हमें धो के शुद्ध करना। स्वर्गीय पिता, हम आज दुआ करते हैं, तेरे शांति को हमारे अंदर बहने दे, तेरे पुत्र यीशु के द्वारा बहने दे। मृतकों में से जिला दिया है, आज हमें भी जीवित कर परमेश्वर। हम आज के वचन को सुनने वालों को आशीष देना परमेश्वर, इनको फलवंत कर देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।